ये वो कार्यालय था जहां मेरे पिता ने यहां से नई पार्टी की उन्होंने शुरुआत की। लंबे समय तक यहां पर रहकर उन्होंने बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की सोच के साथ कार्य किया। उनके जाने के बाद जिस तरीके से इस कार्यालय को हम लोगों से छीना गया, हम लोगों से लिया गया, बहरहाल सरकारी व्यवस्था है ये, इस पे किसी का अधिकार नहीं है। पर ऐसे में आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहां पे कभी मेरे पिता बैठकर कार्य करते थे, आज पुनः वहीं पर बैठकर उन्हीं की सोच, उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाने का सौभाग्य मुझे, मेरे पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूं कि उनके जितने अधूरे सपने हैं, इस कार्यालय में रहकर उनके हर एक सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हमारी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता काम करने का प्रयास करेगा। आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसको लेकर भी कैसे तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, और विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ही हम लोगों को जरूरत थी एक व्यवस्था की। पार्टी के 5 सांसद हैं। झारखंड में भी पार्टी को जीत हासिल हुई, वहां पर भी एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे थे। 100% स्ट्राइक रेट हम लोग का झारखंड में भी रहा है। ऐसे में विधानसभा में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन उतना ही खूबसूरत रहे, उतना ही मजबूत रहे। इसके लिए जरूरत थी एक विधिवत व्यवस्था के साथ हम सब कार्य कर सकें। आप सब जानते थे कि अभी तक मेरे निजी आवास पर ही हम लोगों ने कार्यालय की व्यवस्था बनाई हुई थी। पर आज मैं मानता हूं कि जब ये कार्यालय हम लोग को मिला है, पार्टी के तमाम हमारे साथी भी इसको लेके काफी उत्साहित हैं। लक्ष्य अब 2025 का ही है। 2025 में एनडीए गठबंधन की मजबूत जीत हो, बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर होने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाए, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उसमें ये कार्यालय हम लोग के लिए हमेशा से शुभ रहा है। पापा का आशीर्वाद इस कार्यालय पर है। मैं मानता हूं हम लोग उस लक्ष्य में भी सफल होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो कह रहे हैं कि 2025 में हमारी सरकार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन। देखिए, अब रहने दीजिए अब उनकी बातों को, अब बहुत हो गया। अब कितनी बार लोकसभा में भी उन्होंने दावे किए, तब भी हम कहते रहे। हकीकत क्या थी वो सबके सामने है। पुनः उपचुनाव में भी उनके दावे यही थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे। उपचुनाव में भी हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए 4 की 4 सीटें हम लोगों ने यहाँ पे जीतने का काम किया। तो ऐसे में अब उनके दावों का मुझे नहीं लगता, जो बार बार अपने दावों पे फेल हो रहे हो, अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। बहुत खुश हूँ आज दिन के लिए। मैं पहले अपने पति के साथ में आया करती थी। आज मुझे इतना गर्व है कि आज मेरे बेटे ने वो कर दिखाया जो कोई बच्चा नहीं कर सकता है। आज ये अपने पापा को हमें अपने उन घर पे लेकर के आया है। मेरे देवर ने तो मुझे आने ही नहीं दिया, हमें 4 साल में हमें आने ही नहीं दिया है पारस जी ने, लेकिन मेरे बेटे ने वो सब कर दिखाया और बहुत गर्व है और बहुत खुशी है। गृह प्रदेश से आने वाले समय में चुनाव भी हो रहा है, तो उसको लेकर भी बहुत आगे जाएगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। क्या चाहते हैं चिराग पासवान जी 2025 में सीएम का फेस